यूजीसी नेट का आपका 18 जून का पेपर कैंसिल घोषित किया गया है, परंतु जो पेपर रिलीज हुआ था उस पेपर में से कुछ सवाल ट्रिकी थे, इम्पोर्टेंट थे। तो आज हम सिर्फ उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल और इस तरीके के सवाल आपके आने वाली परीक्षा के लिए भी उतने ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आज हम चर्चा करेंगे वो है कि अगर आपको कोई नंबर बेस 4 में दे रखा है तो उसे बेस 10 में कैसे किया जाता है। देखिए, हमने अपनी लेक्चर्स में चर्चा की है कि बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल डिजिट्स या डेसिमल नंबर्स के कन्वर्जन किस तरीके से किए जाते हैं। बाइनरी होता है तो हम 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 इस तरीके से चलते हैं। ऑक्टल में 8 हो जाता है, तो क्योंकि बेस 4 है इसमें 4 हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पर 3013 को जब हम लिखेंगे तो 3 into 4 raised to 0, 1 into 4 raised to 1, 0 into 4 raised to 2 और 3 into 4 raised to 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इन सबको हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो 4 raised to 0 1 होता है, तो 3 into 1 1 हो गया। 4 raised to power 1 4 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 4 रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको 4 की तरह लिखेंगे, ठीक है। अब 1 into 3, तो ये 3 हो गया, और 0 into एनी नंबर 0 हो जाएगा। 4 raised to power 3 64, 64 into 3 192, तो 192 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 199। तो इसमें आपका सही उत्तर बेस 10 पे हो जाता है 199। ट्रिकी क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मैथ्स का नहीं है पर हटके था, जो नॉर्मली में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, सवाल पूछा गया है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस सवाल का मतलब क्या है। यह सवाल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से डील करता है, और उसमें हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ESP की, या फिर जिसे हम सिंपल भाषा में टेलीपैथी कहते हैं। मतलब कि अगर मैं सिटी A में हूं और आप सिटी B में हैं, तो मैं टेलीपैथी से आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूं कि आपके दिमाग में उस समय क्या विचार हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो हमारे वैल्यूज कॉमन हो, या हमारे बिलीव्स कॉमन हो, या फिर कोई नॉइस मैनिपुलेशन ना हो। देखिए, नॉइस मैनिपुलेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक गैसफील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था सेंसरी डिप्राइवेशन पे। उस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो व्हाइट और पिंक नॉइस थी। मतलब कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें एक साइलेंस क्रिएट किया गया है ताकि आप सेंसरी तरीके से डिप्राइव्ड हैं और फिर आप कम्युनिकेशन बेहतरीन रूप से कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉइस मैनिपुलेट होता है तो कम्युनिकेशन पर उसका असर पड़ता है। मतलब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर उसका असर पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए यहाँ पर B, C और D इसका सही जवाब होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो हम ले लेते हैं वो है फैलेसी पे। देखिए, हमने अक्सर कहा है कि क्वेश्चंस जब फैलेसी पे आते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय दर्शन में हम बोलेंगे कि हेत्वाभास, और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इसको फैलेसी कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कौन सा हेत्वाभास कौन सी वेस्टर्न फिलोसफी के फैलेसी के इक्विवेलेंस में आता है, उस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे जाते थे। इस बार उस तरीके का सवाल नहीं आया है। इस बार सिंपल सवाल ये दिया गया था कि जिनको मान लीजिए कोविड हुआ है उन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है, पर ये कह के क्वारंटाइन किया गया है कि ये आज तक कभी डिसअप्रूव नहीं किया गया है कि अलग रखने से बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज नेवर बीन डिसअप्रूव। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि कुछ चीज सही है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीज सही है क्योंकि यह प्रूफ नहीं हो सकता कि वो गलत है। अगर मैं ये प्रूफ नहीं कर पा रही हूं कि वो गलत है इसलिए मैं कह रही हूं कि वो सही है, तो ये एक तरीके की फैलेसी है, और इसको हम बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इट हैज नेवर बीन डिस्प्रूवन, मतलब हम इस चीज को गलत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को अलग रखने से बीमारी का फैलना रुक जाएगा। हम इस चीज को फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चीज सही है। तो दिस इज एन अपील टू
इग्नोरेंस। तो ये एक और तरीके का सवाल था जो आपके नेट की परीक्षा में पूछा गया था, थोड़ा सा हटके था पर इम्पोर्टेंट है, तो हमने यहाँ डिस्कस किया। आगे हम ऐसे और सवालों पे चर्चा करेंगे, बने रहिए। और तब तक कंप्लीट लेक्चर्स और इन्फॉर्मेशन हमारे नीचे दिए गए लिंक्स पे है, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।